गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? बेटा आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 35 और 35 वर्कशीट में आज हमारी जो इंग्लिश की वर्कशीट है 10th क्लास की और आज डेट है 24 सितंबर 2020। तो बेटा मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको समझाया था चैप्टर 2 फ्रॉम योर इंग्लिश बुक और उसमें हमने फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला के बारे में रीड किया था। नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे जिनके बारे में मैंने लास्ट वर्कशीट में आपको विद द वीडियो एंड ऑडियो एक्सप्लेन किया था। तो बेटा आज की उसी वर्कशीट को इलेबोरेट करते हुए ये वर्कशीट आज 35 नंबर पर आई है। इसको एक पैसेज के तौर पर आपको उस चैप्टर को दिया गया है। आपको इस चैप्टर को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी और उसी के बेस पर हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्राइम मिनिस्टर। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे हाईलाइट किया है। फर्स्ट ब्लैक प्राइम मिनिस्टर बने थे नेल्सन मंडेला आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल्स। लगभग 3 सेंचुरीज़ के वाइट रूल्स के बाद में कोई ऐसा ब्लैक प्रेसिडेंट बना वहाँ पर और वो थे नेल्सन मंडेला। आज तक वहाँ सिर्फ गोरों का ही राज था, गोरों का ही रूल था वहाँ पर। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो उनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। आज तक की साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में वो कितनी सीटें जीत गए थे? 252 सीटें जीत गए थे। किसमें से? 400 में से 252 सीट्स उन्होंने जीती थी। फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वहाँ हुए और वो इतनी भारी जीत से वहाँ इलेक्ट होकर के आए थे। कौन आए थे? नेल्सन मंडेला जी। द इनागोरेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग अपार्थचर इन प्रिटोरिया टुडे अटेंड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। आज जो उनका ये इनाग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ पर थी? यूनियन बिल्डिंग में थी। और इसमें क्या हो रहा था? यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत देशों के डिग्निटरीज, सभी लोग वहाँ पर आकर के उस बड़े समारोह का वहाँ पर क्या हो रहे थे? साक्षी हो रहे थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस वीडियो विद दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस जुबिलेंट सीन्स द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया followed that ceremony with blacks, whites and colored celebrated together। यानी कि वहाँ उस बिल्डिंग में आज पहली बार ऐसा हुआ जो कभी नेवर अगेन, कभी ऐसा ब्यूटीफुल सीन नहीं था, कभी ऐसा ब्यूटीफुल धरती पर वो एक्सपीरियंस नहीं था कि जब ब्लैक एंड वाइट एंड कलर्ड, मतलब हर रंग के, हर जाति के, हर प्रकार के लोग एक साथ किसी भी सेलिब्रेशन को वहाँ पर, किसी भी इतने बड़े उत्सव को वहाँ एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि आज तक क्या था बेटा? आज तक गोरों और कालों में अफ्रीका में क्या था? भेदभाव था। मोर देन कितना ही 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद पाइप। अब यानी कि इतने सारे लोग आज पहली बार इकट्ठा हुए, किस लिए? इतने बड़े एक लोकतांत्रिक उत्सव को मनाने के लिए, जहां जनता ने अपने लिए जनता का एक व्यक्ति चुना जो उनमें से एक था जिसके साथ में रंग का, काले कोरे का कोई भेदभाव नहीं था। अब फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ पर, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन इट वॉज ओवररन विद द सीन ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War before my own birth. The white-skinned people of South Africa patched up with difference and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. यानी कि जब से उनका जन्म हुआ उन्होंने इस चीज़ को पाया कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं था कि कभी काले गोरों को एक साथ कभी भी एक जगह पर उन्होंने देखा हो। उन्होंने इस चीज़ का भेदभाव अपनी लाइफ में अपने जन्म से लेकर अब तक हमेशा महसूस किया। रेशियल डोमिनेशन जिसको बोला गया है, यानी कि रंग भेद की नीति जिसे बोला जाता है, वो वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा महसूस की गई। White skinned people of South Africa patched up their difference and created a system of racial domination against the dark skin। यानी कि जिनका कलर डार्क था, जिनकी स्किन डार्क थी, बेसिकली जो ब्लैक लोग थे, उनको डोमिनेट किया गया किसके द्वारा? वाइट स्किन पीपल के द्वारा। ठीक है, इसी में ही आगे समझिए आप। द
structure they created formed the basic of one of the harshest, most inhuman सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। यानी कि इतना हार्श था वो, इतना ज़्यादा ब्रूटल था वो, इतना इनह्यूमन था कि काले गोरों के आधार पर इंसान को इंसान से अलग कर दिया गया था उस भेदभाव के द्वारा। द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8 decade एज ए मैन दैट सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्न फॉर एवर and replaced by one that recognized the right and freedom of all people regardless of the color of their skin. That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repeat। यानी उस भेदभाव को तोड़ते हुए उनके लोगों ने, उन काले लोगों ने जिनके साथ इतने सालों तक भेदभाव हुआ है, उन सभी ने उस सबको अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस करते हुए आज हज़ारों लोगों ने, थाउजेंड ऑफ माई पीपल ने वो सर्वाइव किया, वो सफरिंग किया और उनके करेज ने नेवर बी काउंटेड एज रिपीट। और उनके उस करेज को, उनके उस साहस को, जो उन्होंने वो बलिदान दिया अपने देश में उस काले गोरे के भेद को मिटाने के लिए, उस सबको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये बातें कौन बोल रहे हैं? ये बातें नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। कहाँ पर बोल रहे हैं? अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान में बोल रहे हैं। सेकेंड पैसेज में हम यहाँ देखेंगे, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट रिग्रेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। यानी जो उन लोगों ने हमारे लोगों को, हमारे देश को जो घाव दिए हैं, जो वाउंड उन्होंने किया है, जो जख्मी उन्होंने किया है, वो कभी भी भूला नहीं जा सकता। इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट बट डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड अनदर unintended effect, and that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselus and the Chief Luthilus and Yusuf Dados and Bram Fishers and the Robert Sobuquez of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, जनरसिटी दैट लाइक में नेवर बी नोन अगेन। बेटा आप यहाँ कुछ नामों को देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये बात पता है कि हमारे नेशन के फ्रीडम में, जब भारत भी गुलाम था एक टाइम पे अंग्रेज़ों का, तो उस गुलामी से आज़ादी दिलाने में हमारे बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इसके लिए सेक्रीफाइस किया कंट्री की फ्रीडम के लिए। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो नेताजी हों, चाहे वो क्या कहते हैं महात्मा गांधी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो भगत सिंह हो। ऐसे ही वहाँ के ये कुछ लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं बेटा, जिन्होंने उस देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में किए हैं। तो परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। My country enriched in minerals, gems, and lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people। उसने बोला कि साउथ अफ्रीका, ऑब्वियसली सबको पता है कि मिनरल्स में एंड जेम्स में, यहाँ पर आपको पता है सोने की खान भी हैं, तो यहाँ पर ये हर तरीके से ये मिट्टी बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। पर फिर भी मेरे लिए इसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा खजाना इसका क्या है? मेरे लोग। कौन है? इसके लिए उन्होंने बताया कि इस धरती के लोग ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड, और ये जो इनके लोग हैं ये फाइनर और ट्रूएस्ट देन द प्योरेस्ट डायमंड है। यहाँ पर जो इतने खजाने हैं, इतने हीरे जवाहरात के मतलब खजाने हैं यहाँ पर, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस मिट्टी के लोग यहाँ पर ग्रेटेस्ट हैं, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा खजाना, ये सबसे बड़े डायमंड हमारे देश के माने जाते हैं। ये बात किसने कही? नेल्सन मंडेला ने कही। किसके लिए? अपने देश के लोगों के लिए। हाँ जी, I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength, resilience that defies the imagination। मैंने उन लोगों को खड़े होते देखा है उस अटैक के लिए, उस टॉर्चर के लिए, विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग द स्ट्रेंथ, अपनी ताकत खोए बिना वो उस टॉर्चर को सहते रहे। उन लोगों ने इतने सेक्रीफाइस किए बट उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी।
आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट। उसने बोला, किसने बोला? नेल्सन मंडेला जी ने बोला कि जो करेज है वो किस में नहीं है, डर के एब्सेंस में नहीं है, बट इट्स अ ट्रिम्प ओवर इट। ये उसके ऊपर उन्होंने जीत पाई थी। किन्होंने जीत पाई थी? उस देश के बहुत ही महान क्रांतिकारी लोगों ने उस देश के लिए इतने सेक्रीफाइस किए, उनके लिए ये बात कही गई है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्क्योर दैट फियर। लेकिन वो है वो ब्रेव जो उस डर के ऊपर काबू पा लेता है, उस डर से अपने आप को उभार लेता है। ये बात किसने कही? नेल्सन मंडेला ने कही। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और इज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं इस संसार में पैदा हुआ, जन्म लिया, जिसने किसी चीज़ से किसके लिए नफ़रत वो करे, किसी व्यक्ति की नफ़रत दूसरे व्यक्ति से उसकी स्किन के लिए या फिर उसकी बैकग्राउंड के लिए या उसके रिलीजन के लिए या फिर उसके कलर ऑफ स्किन के लिए हम किसी व्यक्ति से नफ़रत नहीं कर सकते हैं। सो बेटा आप देखेंगे उनका कहने का मतलब बेसिकली यही है कि हम किसी व्यक्ति से सिर्फ इस आधार पर ये नहीं नफ़रत नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति काला या गोरा है, उसका रिलीजन अलग है या फिर उसका बैकग्राउंड अलग है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to human heart than its opposite. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. तो बेटा अपनी इन लास्ट लाइंस में वो कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं नेल्सन मंडेला? कि अगर व्यक्ति को नफ़रत करनी सिखाई जा सकती है, अगर वो नफ़रत करना सीख सकता है तो ये वो प्यार करना भी सीख सकता है। फॉर लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट्स दैट इट्स अपोजिट, यानी कि सच्चे दिल से उनके लिए दूसरे के लिए प्यार निकले, किसी तरीके का कोई भेदभाव ना निकले। और जो मैंस गुडनेस है ना बेटा, वो एक फ्लेम की तरीके से है जिसे कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन एक्सटिंग्विश्ड, नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, जिसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। वो एक ऐसा प्रेम है, ऐसी गुडनेस है, वो एक गुडनेस एक फ्लेम की तरीके से जिसे आप छिपा सकते हैं बट आप उसे मिटा नहीं सकते। तो बेसिकली बेटा ये चैप्टर आपको क्या सिखाता है? आपको इक्वालिटी सिखाता है ये चैप्टर। इसमें आप क्या सीखते हैं कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी रंग, जाति या किसी भी बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये जो सेक्रीफाइस था ये नेल्सन मंडेला ने अपने देश में, अपनी साउथ अफ्रीका की कंट्री में इतने सालों तक अपने लोगों के साथ सहा है और उसे इतना स्ट्रांगली उन लोगों ने फेस किया और फाइनली उससे आज छुटकारा पाया। सभी ने मिलकर पहली बार वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाए और आज पहली बार वहाँ पर एक अश्वेत यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ पर सेलेक्ट हुए लोगों के द्वारा। तो बेसिकली बेटा ये आज का आपका उसी चैप्टर 2 का ही कंटिन्यू वर्कशीट थी जिसको आज हमने एज ए पैसेज बेस हमने इसे कंप्लीट किया। इसी के बेस पर ही कुछ क्वेश्चन दिए बेटा, इसी के बेस पर अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये सारे जो क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को इन पैसेजेस के बेस पर हम यहाँ पर पूरा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोयर वार के बाद में क्या हुआ था? ये आप सभी को पता है कि वहाँ पर वाइट रूल्स हो गया था और कितने सेंचुरीज़ के लिए? ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज़ के लिए हो गया था। ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड? नेल्सन मंडेला की न्यू गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रक्चर क्रिएट किया था? बेसिकली उनका स्ट्रक्चर यही क्रिएट करना था कि उन्हें किसी भी तरीके के रेसिस प्रॉब्लम, किसी तरीके का रिलीजन, किसी तरीके के बैकग्राउंड डिफरेंसेस के ऊपर किसी में भेदभाव नहीं करना है। नो डिफरेंसेस बेसिकली। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पैच अप द डिफरेंस? इसके क्वेश्चन को जो मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था उसी के आधार पर आप अपने आंसर्स देंगे। व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड? अपार्थाइड ने क्या पॉलिसी क्रिएट की थी अकॉर्डिंग टू मंडेला? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ? ग्रेटेस्ट वेल्थ उनकी क्या थी? क्या वो हीरे जवाहरात थे या फिर वो उस देश के कंट्री थे जिन्होंने इतने साल सेक्रीफाइस किया? ये आप लिखेंगे, आप बताएंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पर। हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव? मंडेला ने जो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि उनकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है क्या? उस देश के लोग हैं या उस देश के हीरे जवाहरात हैं? जो मैंने आपको समझाया उस बेसिस पे अपना आंसर दीजिए। हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव? ब्रेव को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है? बहादुरी क्या है? क्या वो जो कभी नहीं डरता या फिर वो जो अपने डर के ऊपर काबू पा लेता?
फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। इस पैसेज में जो वो दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके बेस पर ही आप अपने इस पैसेजेस में से ढूंढ करके उनके मीनिंग आप सेम मीनिंग आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा। एंड द लास्ट वन इज स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन एक्टिविटी। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है बेटा, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन फोन वॉट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरोज़ एंड रियल लाइफ हीरोज़। यानी बेटा आप अपनी लाइफ में देखते हैं ना कुछ रियल लाइफ हीरोज़, जैसे आप देखते हैं शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, इन सबको आप अपना हीरो समझते होंगे, वो क्या है, वो रियल लाइफ हीरोज़ हैं। लेकिन रियल लाइफ हीरोज़ कौन है हमारे एक्चुअली, जो हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जिन्होंने इस देश के लिए सेक्रीफाइस किया। आप उनमें क्या डिफरेंस देखते हैं, आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या डिफरेंस आप उनमें कर पाते हैं, इसके लिए आपको एक्टिविटी दी गई है। ये आप अपने फ्रेंड के साथ फ़ोन पर डिस्कस करेंगे। कैन बी कॉल नेल्सन मंडेला अ रियल लाइफ हीरो हाउ। क्या आप नेल्सन मंडेला को एक रियल लाइफ हीरो के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो वो क्यों कर सकते हैं, हाउ, कैसे कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे विद इन 100 वर्ड्स। आप इस क्वेश्चन को आप 100 वर्ड्स में करेंगे और अपने बारे में बताएंगे। एक 100 वर्ड का अलग टॉपिक मैं आपको एक्टिविटी दे रही हूँ, जिसमें आप क्या करेंगे बेटा, जिसमें आप रियल लाइफ और रियल लाइफ हीरोज़ के बीच में डिफरेंस बताएंगे। और ये एक्टिविटी आप मुझे कल करके देंगे। आज मैंने आपको ये वर्कशीट एक्सप्लेन कर दी, अब आप इसे करिए, समझिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क टू मी। ठीक है बेटा, ओके।